हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके रोजगार हब में। आज हम बात करेंगे जो हमारे पास नई पोस्ट आई है उत्तराखंड के लिए, वो है इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जो हमारे पास इंडियन पोस्ट रहती है उसमें डाक सेवक की, जो हमारे पास डाक सेवक जीडीएस की रिक्रूटमेंट है, ये हमारे पास आई है जो 2023 का है। तो इसमें क्या क्या है सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। हमारे उत्तराखंड के लिए कितनी पोस्ट है, क्योंकि ये हमारे पास इंटरनेशनल वाली नेशनल जॉब है, और इसमें उत्तराखंड की कितनी पोस्ट है ये इस पर हम डिस्कस करेंगे, और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है हमारे पास, तो देखेंगे सारी डिटेल्स, हम देखेंगे इसमें क्या क्या डिटेल्स है इसमें। ठीक है, तो इसमें डिटेल से देखेंगे। तो हमारे पास जो ये एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन कितने से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो गया, 3 अगस्त से, और 23 अगस्त का हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट पेमेंट की 23 अगस्त है, और जो हमारे पास जो करेक्शन की डेट है 24 अगस्त को होगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, फीस एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, जनरल और ओबीसी के लिए हमारे पास कितनी है, 100 रुपीज़ है, और ST SC के लिए क्या है, फीस नहीं है इसमें। ठीक है, और जो फीमेल कैटेगरी है इनके लिए भी कितनी है, 0 है, मतलब यानी गर्ल्स के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी इसमें। ठीक है, पेमेंट थ्रू इंडियन पोस्ट, देखो ये हमारे पास क्या है, वहाँ जो हमारे पास साइड है उसमें हमने साइड में जाके हमने पेमेंट करना है। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है मिनिमम एज 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और एज कब से गिनी जाएगी, ये देखो 23/8/2023 से गिनी जाएगी हमारे पास। ठीक है, और देखो हमारे पास क्या कुछ जो हमारे पास रिजर्वेशन है उनमें थोड़ा सा क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी है इसमें। टोटल पोस्ट तो हमारे पास कितनी है, 30,000 है, 30,041 पोस्ट है। ठीक है, 13,041 पोस्ट है इसमें। बट हमारे उत्तराखंड के लिए कितनी पोस्ट है, हमने इस पे बात करनी है। ठीक है, उत्तराखंड के लिए हमारे पास देखो हमारे पास क्या, देखो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी हमारे पास है कि 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। देखो 10th पास होना चाहिए, केवल 10th पास। ठीक है, और मैथमेटिक्स और इंग्लिश क्या होनी चाहिए, एज सब्जेक्ट होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। किसी किसी का 10th में संस्कृत ले लेता है वो, बट संस्कृत नहीं होना चाहिए, इंग्लिश जरूरी है इसमें, इंग्लिश होनी चाहिए और मैथमेटिक्स होनी चाहिए एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, और जो लोकल लैंग्वेज है जहाँ का आप फॉर्म भरोगे वहाँ का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और साइकिलिंग भी आनी चाहिए, साइकिलिंग के लिए भी थोड़ा सा इसमें वो है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हमारे पास, देखो अब हमारे पास पोस्ट की बात करते हैं तो बम्फर वैकेंसी है उत्तराखंड के लिए, जो हमारे पास पोस्ट है तो बहुत सारी। तो उत्तराखंड के लिए पोस्टें कितनी है, उत्तराखंड के लिए पोस्ट है 519 पोस्ट है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, 500 उत्तराखंड के लिए कितनी है, 519। और ऐसा नहीं आप लोग उत्तराखंड ही में, आप लोग आउट ऑफ वो भी डाल सकते हो, स्टेट डाल सकते हो, जैसे आप उत्तर प्रदेश का भी डाल सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे हमारी क्या बनेगी, हमारा मेरिट बनेगा। ठीक है, जो हमारे 10th के मार्क्स है ना उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। 10th में आपके कितने मार्क्स है उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। अब मैं बताऊंगा कितने परसेंटेज पे सिलेक्शन होगा, कितने पहली ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। पर हमारे पास एग्ज़ाम नहीं होगा, और 10th के बेसिस पे वो मार्क्स बनेंगी। और उत्तराखंड के लिए 519 वैकेंसी है। ठीक है, लोग देख सकते हो जॉब प्रोफाइल में जो हमारे पास बीपीएम में है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये सबसे हमारे पास क्या सबसे 3 पोस्टें निकली है, एक बीपीएम की निकली है, एक 2 और निकली है। तो हम इनका जरा जॉब प्रोफाइल देख लेंगे, काम क्या करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो ये तो केवल ऑफिस में जो हमारे पास वो होती है, जो ब्रांचेज रहती है पोस्ट ऑफिस में, उसमें के लिए है। ठीक है, ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस में होंगे उसके लिए जो हमारे पास देखो हमारे ऑप्शन मैनर रहता है, यानी जो हमारे पास अंदर वो काम रहता है, जो फाइल को इधर से उधर करना है, सुपरवाइजर जैसे भी हमारे पास ये काम दे सकते हैं हमें। ठीक है, अब देखो डाक सेवक क्या है, डाक सेवक डोर टू डोर जाता है, जो हमारे पास जैसे हमारे पास गांव में रहते हैं डाक सेवक, तो इनके जो हमारे पास ये है डाक सेवक की पोस्ट है। ठीक है, और थर्ड पोस्ट है हमारे पास एक पोस्ट और है, वो भी हमारे पास डाक सेवक की है। ठीक है, तो 3 टाइप की हमारे पास जॉब है। अब मैं इनके पास इनकी सैलरी स्ट्रक्चर बताता हूँ, सैलरी स्ट्रक्चर क्या क्या है इस पर। ठीक, तो अब बात करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, ये 3 टाइप की जॉब है बता रहा था मैं आपको, एक है बीपीएम, एक है एबीपीएम, और एक है डाक सेवक। 3 टाइप की जॉब है हमारे पास। ठीक है, टोटल वैकेंसी मैंने आप लोगों को बता दिया, टोटल वैकेंसी है 30,041 हमारे उत्तराखंड के लिए है, 519।
और जो हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस है ये क्या है, मेरिट लिस्ट, किस क्लास की, 10th के क्लास की मेरिट लिस्ट बनेगी इसमें, ठीक है, 10th के परसेंटेज के बेसिस पे हमारे पास। अब देखो सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे हम यहाँ पे, तो सैलरी स्ट्रक्चर है जो बीपीएम है, ये 12,000 से स्टार्ट होके 29,380 इसमें क्या है, बहुत अच्छी हमारे पास क्या है ये सैलरी पैकेज है, ठीक है, 12,000 से 29,000 तक। और जो ए बी पी एम और डाक सेवक हैं इनकी सैलरी होगी 10,000 से स्टार्ट होके 24,470। तो बहुत अच्छी है हमारे पास, ठीक है, बहुत अच्छे हमारे पास क्या है इसमें जॉब सैलरी पैकेज है, ठीक है। और आगे बात करेंगे हमारे पास 10th क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास है केवल, 12th पास नहीं है, ठीक है, क्वालिफिकेशन हमारे पास क्या है 10th पास होना चाहिए। और हमारे पास मेरिट भी इसी के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। और ये हमारे पास जो पोर्टल है इस पे आप जा सकते हैं